संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में इस समय बवाल हो चुका है। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर में होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद ये स्थिति बनी है और पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल। बीती 19 नवंबर को आपको बताएं कि स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का एक सर्वेक्षण किया गया था और मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी टीम पहुंची थी और उसी दौरान बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये ताज़ा दृश्य हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से संभल के हालात नहीं संभले हुए हैं, हालात किस तरह से बेकाबू हुए और आखिर पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बवाल होने की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात बेकाबू हो गए। सर्वेक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी और आप देख रहे हैं इन दृश्यों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी अनियंत्रित हुई और आखिर में पुलिस को मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि जैसे तैसे भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ आक्रोशित हुई और सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर आक्रोश व्यक्त किया, पथराव किया और ये ताज़ा तस्वीरें संभल से आ रही हैं जहां हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की और कई लोगों को आप देख रहे हैं पुलिस ले जाते हुए ताकि किसी तरह से ये हालात संभलें, लेकिन संभल के जो ये हालात हैं फिलहाल संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पथराव हुआ है, बड़ी मात्रा में पत्थर यहाँ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और यूपी का ये संभल जहां बड़ी तादाद में भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव हुआ, सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर पथराव किया गया और आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जो बता रही हैं कि भीड़ ने पुलिस पर किस तरह से पथराव किया। यूपी के ये हालात, यूपी के संभल में इस वक्त जो स्थिति देखने को मिली, आपको बताएं ये पूरा मामला मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में यहाँ जो संभल है वहाँ टीम पहुंची थी आज सर्वेक्षण करने के लिए और उसी दौरान बड़ी तादाद में एकत्रित हुई इस भीड़ ने टीम पर पथराव किया, पुलिस की टीम पर पथराव किया और मौके पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको बताएं कि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था और बीते 19 नवंबर को सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और उसके 4 दिन बाद आज फिर टीम पहुंची थी क्योंकि उस समय भी सर्वे नहीं करने दिया गया था और आज फिर टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंची तो इस तरह के हालात निर्मित कर दिए गए जहां पथराव किया गया सर्वेक्षण टीम पर, साथ ही साथ पुलिस पर पथराव किया गया और ये बड़ी तादाद में लोग जिन्हें तितर बितर करने का प्रयास पुलिस ने कभी लाठी चार्ज करके किया तो कभी आंसू गैस के गोले तक छोड़ने की स्थिति आ गई। अश्रु गैस छोड़ना पड़ा ताकि लोगों को तितर बितर किया जा सके। ये दृश्य ताज़ा आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर पथराव हुआ है, पत्थर सड़कों पर हैं और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए जो चाहते थे कि सर्वेक्षण ना हो। और इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह से। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के संभल में नहीं संभले हालात, बिगड़ गए हालात और बेकाबू हालात को संभालने के लिए आखिर पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़ गए। तो कुछ देर में हम अपने संवाददाता विकास सिंह से भी इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात संभल में बने हैं, कितने हालात बेकाबू हुए हैं। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव करने का प्रयास किया है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, संभल के हालात बेकाबू नहीं संभले, आखिर पुलिस को अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ गया?
जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से वहां पर टीम पहुंची थी सर्वे के लिए, उसके बाद वहां पर जो भारी भीड़ ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया, टीम को रोकने का प्रयास किया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस की गोले भी छोड़ने पड़े, क्योंकि भीड़ वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थी वहां पर। तो ये कोर्ट का सर्वे दूसरी बार टीम पहुंची थी इस सर्वे कराने के लिए। ये मामला जो दाखिल किया गया था 29 तारीख को कोर्ट में इस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है। इसी को कुल मिलाकर यहाँ पर टीम चाह रही थी कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाए। इससे पहले जब गई थी तभी वहां पर काफी ज्यादा तनाव का माहौल था। इसके बाद देखा यह गया था कि जुम्मे की नमाज के दिन भी वहां पर काफी ज्यादा फोर्स लगाई गई थी। हालांकि उस दिन कुछ हालात नहीं बिगड़े, लेकिन जब आज सुबह सर्वे के लिए वहां पर टीम पहुंचती है, कोर्ट कमिश्नर पहुंचते हैं, साथ में मौके पर आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद भी वहां पर भीड़ का रवैया जिस तरीके से था, हालात बेकाबू हो गए। वहां पर उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया। वहां पर उस स्थान को खाली करा लिया गया है। फिलहाल वहां पर आला अधिकारी पुलिस के मौजूद भी हैं, जिला प्रशासन के भी आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जी विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ दृश्यों के माध्यम से नजर आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ये लोग हैं ये सर्वेक्षण में किसी तरह का सहयोग नहीं देना चाहते हैं और शायद इनकी मंशा है कि सर्वेक्षण ना हो और इसीलिए आज इस तरह के हालात बने। क्योंकि इससे पहले भी जब सर्वेक्षण की टीम पहुंची थी 19 नवंबर की अगर हम बात करें तो उस दिन भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे, हालांकि आज उससे ज्यादा बेकाबू भीड़ देखने को मिली है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही हालात थे वहां पर। जब उस दिन भी वहां के लोग नहीं चाह रहे थे कि सर्वे किया जाए और इसके बावजूद जब आज पहुंचती है तो आज भीड़ उग्र हो गई। जिस तरीके से उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की भावनाएं किस तरीके से वहां पर हैं। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से था, इसका पूरा जिक्र किया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट में जो अपील की है, जो एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने इस मामले पर बताया है कि जब ये पूरा वाकया बाबरनामा में था, वहां पर जो मंदिर था 1529 से पहले वहां पर मस्जिद था। इस बात की उनके पास पूरे तथ्य प्रमाण है बाबरनामे के जरिए और अन्य कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के जरिए उनके पास तमाम सारे सबूत मौजूद हैं। वो ये चाह रहे थे कि मामला अगर ऑथेंटिक सर्वे हो जाता है, उसके आधार पर फिर कोर्ट किस तरीके से निर्णय करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। लेकिन पूरा ये चाह रहे थे, अपील की जा रही थी खासतौर से विष्णु शंकर जैन के तहत कि इस मामले को पूरी तरीके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराया जाए और कहीं से अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो उसके जरिए फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। विकास, अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? क्या पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या किन्हीं लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है? किस तरह के हालात अभी वहां देखने को मिल रहे हैं? फिलहाल वहां पर जब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया तो उस बीच कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इसके बाद उनकी मंशा जानने का प्रयास करेगी। लोगों से, खासतौर से जिन लोगों को पकड़ा है जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और निश्चित रूप से जो घटनाएं की गई हैं, लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वहां स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा काम किए गए थे। उसी के कारण ये हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई है। कोई भीड़ अचानक से कभी वहां नहीं आ जाती है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे लोग वहां पर, ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो कोर्ट के काम में बाधा डालना चाहते हैं, प्रशासन के काम में बाधा डालना चाहते हैं। इन्हीं लोगों का ये काम है और पुलिस उन पर आगे की कार्रवाई करेगी। और खासतौर से वहां पर जो तनाव है, तनाव दूर करने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी वहां मौजूद हैं। बातचीत जारी है फिलहाल। विकास, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और सर्वेक्षण की टीम को किसी भी तरह का सहयोग नहीं देना चाहते हैं, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट की तरफ से सर्वेक्षण टीम को आदेश दिया गया कि आप जाकर के सर्वेक्षण कीजिए, क्योंकि 29 तारीख को फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो बाबरनामा और तारीख बाबरी जैसे ग्रंथ भी बताते हैं कि यहाँ पर पूर्व में मंदिर था। तो अगर दूध का दूध पानी का पानी होने की बात है, सर्वेक्षण करने की बात है, तो आखिर इतना बड़ा आक्रोश क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? क्यों अमन चैन को खराब करने की कोशिश की जाती है? तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को सुधरने नहीं देते हैं। आमतौर पे हमने देखा था जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय आया था, प्रभु श्री राम मंदिर वहां पर बना था, वहां पर भी एसआई का सर्वे कराया गया था। उसके बाद से वहां पर अब भगवान राम का भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया है। तो कई ऐसे अराजक तत्व जो समाज में इसको लेकर तनाव फैलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर सौहार्द की स्थिति बनी रहे। लोगों की जहां पर सदियों से भावनाएं जुड़ी हैं, उसका मामला जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और क्योंकि
इससे पहले 1529 से पहले माना यह जाता था हरिहर नाथ का मंदिर वहां पर है और तमाम सारे लोगों के जो बुजुर्ग हैं उनकी कई पीढ़ियों पहले वहां पर लोग वहां पूजा करते थे। इस बात का जिक्र है, लोगों की भावनाएं आज भी उस मंदिर को लेकर जुड़ी हुई हैं। तो लोगों का यह कहना था कि अगर कोर्ट का सर्वे हो जाता है, एएसआई का सर्वे हो जाता है, वहां पर अगर प्रमाणिक दस्तावेज मिलते हैं तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं वहां पर खासतौर से ज्ञानवापी में कि एक स्थान को खोला भी गया था, वहां पर तहखाने को खोला गया था, वहां पर पूजा पाठ भी किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दोनों लोगों की समाज में जो भी संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार पूजा करते रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपनी ही बात रखना चाहते हैं और खासतौर से एक समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, सच्चाई सामने ना आ पाए इसको लेकर काफी ज्यादा वो लोग कट्टरपंथी लोग इन्हें कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो लोग समाज में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, दिलों में नफरत पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी मामले का पटाक्षेप ना हो पाए, यह मामला ऐसे ही बना रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। राजनीतिक रोटी की जिस तरह से आपने बात की विकास, तो हमने देखा कि जब पहली बार सर्वेक्षण करने के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद भी सियासत गरमाई थी, क्या ये उसी बात को लेकर के आगे बढ़ाया गया कि इस तरह से आज सर्वेक्षण टीम को सहयोग नहीं किया गया? कहीं ना कहीं रसूखदारों का या फिर कहें कि राजनीतिक कुछ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और पीछे से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं कि इस तरह का माहौल बने? बिल्कुल निस्संदेह रूप से यही एक कारण है। तमाम सारे रसूखदार और उनके पीछे जो राजनीतिक सर्वेक्षण होता है उनकी अपनी मंशाएं होती हैं, उसी के अनुसार वो उनके जाति विशेष वर्ग को बांट के रखते हैं, अपने निहितार्थ को हल करते हैं, अपने कामों को अपने जो है कह रहे हैं। खासतौर से हमने देखा कि जो समाज को बांटने वाले आमतौर पे समाज में जो निचला तबका होता है उसके हित की कभी नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और समाज को बांटने में ही उनकी भलाई होती है। तो ऐसे ही रूप में इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। बांटने की बात कही जाती है, धर्म के नाम पर बांटने की बात कही जाती है, जात के नाम पर बांटते हैं और अपने रसूख बढ़ाते जाते हैं दिन ब दिन। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में सामाजिक सौहार्द बन के रहे, सभी लोग जिनकी भावनाएं जुड़ी हैं उनके अनुसार काम किया जा सके और वहां पर जो तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक प्रमाण वहां पर किए जाए, सर्वेक्षण किया जाए, वो सब अगर सामने आ जाएगा तो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। वो नहीं चाहते हैं कि यह मामला पूरा किया जाए, एसआई का सर्वे किया जाए, ताकि अगर वहां पर प्रमाण में हरिहरनाथ मंदिर की बातें आ गई तो फिर निश्चित रूप से वो पूरा तकबा दबाव में होगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद फिर कोर्ट कार्रवाई करेगा। कोर्ट निश्चित रूप से वैसे ही निर्देश देगा जैसे ही सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय, अपने निर्देश देता है। निश्चित तौर पर विकास देश संविधान को मानता है, न्यायपालिका को सर्वोच्च मानता है, लेकिन इस तरह से जब कोर्ट के आदेश आते हैं और इस तरह के माहौल बिगड़ते हुए हम देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी घमासान जो है वो इस तरह के माहौल को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं पीछे से अपनी अहम भूमिका निभाता है। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब पहली बार सुनवाई हुई थी उस समय में मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना था और आज जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है, संभल की स्थिति बेकाबू हुई है, तो आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या चाहते हैं, ये क्या कहना था इनका? देखिए, ये लोग चाहते हैं यथा स्थिति बनी रहे, जैसे चल रहा है वैसे चले, उनका जिन जगहों पर कब्जा बरकरार था वैसा ही बरकरार रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है संविधान के तहत तमाम सारी जो चीजें दी गई हैं, हर व्यक्ति के अधिकार हैं, हर समुदाय के अधिकार हैं, वो भी अपनी भावनाओं के अनुसार तथ्यों को लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं और अगर बात कहते हैं। ये निर्देश किसी व्यक्ति का निर्देश नहीं है, ये कोर्ट का निर्देश है। उसी के अनुसार वहां पर सर्वे कराने की बात कही गई थी और सर्वे के अनुसार फिर कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करता और उनको निश्चित रूप से इस बात का संदेह है मन में, और संदेह की बात करें तो यकीन है इस बात का कि वहां पर उससे पहले हरिहरनाथ का मंदिर रहा ही होगा, तभी लोग सर्वे करने के लिए राजी नहीं है। और निश्चित रूप से इस कार्रवाई को कोर्ट के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, किसी व्यक्ति या किसी सरकार के द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिन लोगों की संविधान में आस्था है, जो लोग संविधान की बातें कहकर दुहाई देते हैं, उन लोगों को संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, कोर्ट की कार्रवाई पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है संविधान सर्वोपरि है और निश्चित रूप से उसी के अनुसार यह कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि यह सर्वे कराया जा सके जिससे कि सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। विकास, आगे किस तरह की संभावनाएं अब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज तो माहौल बिगड़ चुका है, आज स्थिति बिगड़ चुकी है। हालांकि सर्वेक्षण टीम को अपना काम करना है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोर्ट में अगली सुनवाई भी होनी है। आगे किस तरह की संभावनाएं अब बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आज तो भीड़ ने बवाल कर दिया, संभल को संभलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इस भीड़ को तितर बितर किया जाए और इसीलिए अश्रु गैस का इस्तेमाल भी किया गया।
जी बिल्कुल, पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उसने प्रयास किया है और वहां पर अभी भी मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, वहां पर कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद है और निश्चित रूप संभवतः अभी कुछ अगले घंटों में जब वहां पे हालात पे काबू पा लिया जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे तो हो सकता है अभी ये जो सर्वे की कार्रवाई हो वो अपना काम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में रह के वो अगली कार्रवाई की जाए। अगले कुछ घंटों में चीजें तय हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसको करवाना प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन वहां पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा था और ये आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, जो कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन सामाजिक हालात बिगाड़ने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है और पुलिस निश्चित रूप से उन अराजक तत्वों पर कार्रवाई करेगी। क्या उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने इस तरह की अराजकता फैलाने का काम किया है? बिल्कुल, उन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, इसके साथ साथ उनके पीछे कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पुलिस पकड़ने का प्रयास करेगी। जो समाज में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो की ही जाएगी, ये तो निश्चित ही रूप से है। लेकिन आगे की जो कार्रवाई जो कोर्ट के द्वारा निर्देश है उसको कैसे पूरा कराया जा सके उसके लिए वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और बातचीत कर रहे हैं आगे कैसे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। विकास, हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो किस तरह की दलील दी गई थी? जिस तरह से कहा गया कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद मस्जिद का निर्माण हुआ, साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए और उसी के बाद इस